नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐतरेय उपनिषद का आखिरी भाग। जैसा कि आपको पता है कि ऐतरेय उपनिषद में हमने ये समझा था कि इसमें 3 अध्याय हैं और हर अध्याय में कुल मिलाकर के कुछ खंड हैं। किसी में 3 खंड हैं, किसी में एक ही खंड है, किसी में 2 खंड हैं। तो अभी तक 2 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और उसके सारे खंडों को भी हम समाप्त कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो है तीसरा अध्याय और उसमें केवल एक खंड है और उस एक खंड में भी केवल 4 स्टैंजाज हैं, केवल 4 पद हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमें करनी है। लेकिन समझने के लेवल पर ये जो तीसरा चैप्टर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इसमें कहा क्या गया है। ऐतरेय उपनिषद के ये जो तीसरा अध्याय है इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, अब इस तीसरे अध्याय में ये एक क्वेश्चन सामने आता है जो कि गुरु से शिष्य पूछ रहा है। जितने भी उपनिषद हैं ये सब क्या हैं, गुरु शिष्य वार्तालाप के रूप में हैं। तो यहाँ पर शिष्य गुरु से ये पूछ रहे हैं कि हम किसकी उपासना करें, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं वो कौन सी आत्मा है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ पे 2 आत्माओं की बात क्यों होने लगी। बात यह है कि यहाँ पर जो शिष्य है वो प्राण और आत्मा इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है। उसने क्या पूछा कि किस आत्मा की हम पूजा करें, किस आत्मा की हम उपासना करें, किस आत्मा को अपना लक्ष्य बनाएं। किसे आत्मा कहें, वो जो पैर के अगले भाग से प्रवेश करता है या वह जो मूर्धा से प्रवेश करता है। आपने इसी ऐतरेय उपनिषद में स्टार्टिंग में ही ये चीज पढ़ी होगी, कुछ वीडियोस पहले ही ये चीज हमने समझी थी कि वो जो परमात्मा है उसने जो परम पुरुष बनाया, वो परम पुरुष जो कि पुरुष की प्रतिकृति है, हमारी और आपकी प्रतिकृति है, जो कि स्वयं को जान सकते हैं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि क्या स्वयं को जाना जा सकता है, क्या वो स्वयं को, वो जो पुरुष बनेगा, इससे जो पुरुष बनेगा यानी हमारे और आपके जैसे जो लोग बनेंगे, क्या वो स्वयं को अपने रूप में, अपने वास्तविक रूप में यानी मेरे रूप में यानी परमात्मा के रूप में जान पाएंगे या नहीं। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए परमात्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया जिसे परम पुरुष का शरीर कहते हैं। तो जब परमात्मा ने उस परम पुरुष में शरीर में प्रवेश किया तो करने से पहले उन्होंने ये सोचा कि किस रास्ते से घुसा जाए। एक तो पैरों का जो अगला भाग होता है यानी पैर का जो अंगूठा होता है उसका जो सबसे अगला भाग होता है वो, उसको हम कहते हैं पैर का अग्रभाग। उस अग्रभाग से घुसा जाए या फिर मूर्धा से यानी यहां पर जो हिस्सा होता है इस जगह से घुसा जाए। इन दोनों जगहों से घुसने का प्रयास करने की उन्होंने सोची। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं पैरों के अगले भाग से नहीं बल्कि मूर्धा से प्रवेश करूंगा। अब जो शिष्य है वो यही पूछ रहा है कि जिसने मूर्धा से प्रवेश किया वो उपासना के लायक है, वो आत्मा है, या फिर जिसने पैरों के अगले भाग से प्रवेश किया वो आत्मा है। इन दोनों में से आत्मा कौन है, और जो आत्मा है वही उपासनीय होगा। तो कुल मिलाकर के उपासनीय कौन है, आत्मा कौन है। ठीक है, ये चीज शिष्य पूछ रहा है। वह जिससे प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, या वह जो देखने, सुनने और सूंघने की इंद्रियों से प्राप्त सूचना की स्मृतियों का अनुसंधान करता है। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है। एलेबोरेट करके यह कहा जा रहा है, एक तो हमारी यह आंख है, यह आंख देखती है, लेकिन इस आंख के देखने भर से क्या सब कुछ हो जाता है? नहीं। इस आंख से देखने के बाद जो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है उसका विश्लेषण करना, उसको उचित अनुचित में बांटना, या फिर एक दिन उचित और अनुचित दोनों चीजों से अलग हो जाना, इससे परे हो जाना, ये जानते हुए कि ये जो कुछ देख रहा है ये माया देख रहा है, ये माया को देख रही है ये आंखें, इस लक्ष्य तक पहुंचना, इस स्तर तक चले जाना, इस ज्ञान को महसूस कर लेना। यानी देखी हुई बातों को या तो अज्ञान के रूप में, जो हमने देखा उसी से किसी दुश्मनी पाल ली, उसी से कुछ और समझ लिया, कोई धारणा बना ली, या फिर जो देखा है उससे निरपेक्ष रहना सीख लिया। तो निरपेक्ष रहना सीख लिया यानी कि अपने मन को शांत कर लिया, किसी भी तरह की वासना से खुद को मुक्त कर लिया। अगर आप निरपेक्ष रहते हैं, या तो आप निरपेक्ष रह सकते हो या फिर इस संसार में फंसे हुए रह सकते हो कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने समझा, जो कुछ आपने देखा उसका विश्लेषण करने के बाद जो कुछ आपका अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव के आधार पर जो कुछ आपने विश्लेषण करके अपने पास रखा है, वो जो रख रहा है, जो आंखों से देख करके इस विश्लेषण को अपने पास रख रहा है, वो उपासनीय है, वो कर रहा है सब कुछ, वो करने वाला है सब कुछ, या वो जो कि ये आंख स्वयं है, या फिर जो वो जो इन आंखों को चला रहा है यानी जो प्राण है, जो प्राण इन आंखों को चला रहा है, इस मुंह को चला रहा है, जिसकी वजह से सभी इंद्रियां काम करती हैं। आपने एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, उसकी भी वीडियो यहीं पे पड़ी हुई है, उसमें भी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन था। उसमें उस क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि प्राण और जितने भी देवता हैं या जो इंद्रियां हैं इन सब में आपस में लड़ाई होने लगी कि हम में से श्रेष्ठ कौन है।
तो जो प्राण था उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने बताया कि मैं श्रेष्ठ हूं। जब झगड़ा बढ़ गया तो प्राण ने कहा कि ठीक है, मैं निकलता हूं, तुम लोग चला लो इस शरीर को। तो जैसे ही वो निकलने लगा शरीर से, वैसे ही बाकी सब इंद्रियां अपने आप, बाकी सब देवता, देवता कुछ और नहीं, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, उन्हीं को देवता कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही प्राण निकले ना, वैसे ही सारे देवता शरीर के, यानी कि सारी इंद्रियां और सारी बुद्धि, सब कुछ जो कुछ भी है, बुद्धि, मन, अहंकार, जो कुछ भी भावों के साथ हम रहते हैं, वो सारे भाव बीज समेत उस प्राण के साथ बाहर निकलने लगे। तो बाकी सभी देवताओं को यकीन हो गया कि हाँ, ये प्राण ही हम सब में सबसे ऊंचा है। लेकिन ये प्राण ब्रह्म नहीं है, ये उपासना के योग्य नहीं है। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है इन 4 स्टैंजाज में। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के यही समझने की कोशिश की जा रही है कि जिससे प्राणी देख रहा है यानी आंखें, जिससे सुन रहा है यानी कान, क्या ये है, क्या इनको चलाने वाला, या इनको जो चला रहा है यानी कि जो प्राण है, भाई ये सब कुछ प्राणों की वजह से चल रहा है। याद कीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया, जो कुछ हमने समझा था किसमें, प्रश्नोपनिषद में, कि प्राण ही सभी इंद्रियों को, सभी देवों को चलाने वाला मुख्य कारण। अगर वो नहीं होगा तो ये सब नहीं चल पाएंगे। यानी जिसकी वजह से प्राणी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, वो प्राण भी है, लेकिन उस प्राण का भी मालिक कोई और है क्या, या वो प्राण अलग है? कुल मिलाकर के वो प्राण अलग है आत्मा से, या वो प्राण भी आत्मा से ही उत्पन्न है? ये कंफ्यूजन यहां पर आया और इसी का आंसर यहां पे दिया जाएगा। आप लोगों को तो इसका आंसर पता ही होगा कि जो प्राण है वो आत्मा का, यानी परमात्मा की परछाई है, उसका ही एक छाया रूप है, प्रतीक छाया है। प्राण जो है परमात्मा की प्रतीक छाया है। परमात्मा अगर आकर्षण की शक्ति है, तो ये जो प्राण है जिससे ये पूरा का पूरा जगत बना हुआ है, प्राण नामक ऊर्जा से जो पूरा जगत बना हुआ है, ये पूरे के पूरे प्राण नामक ऊर्जा को ही जो है अलग समझा जा रहा है यहाँ पे, जबकि ये प्रकट इसी से हुई है। ये प्रतिकर्षण शक्ति है, जो प्राण है ये प्रतिकर्षण शक्ति है, और ये जो परमात्मा है ये आकर्षण की शक्ति है। अट्रैक्शन फोर्स है, ये रिपल्सन फोर्स है। रिपल्सन फोर्स उल्टी डायरेक्शन में भाग रही है और वो प्राण है। ठीक है। तो यहां पर यही पूछने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी वजह से प्राणी देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, यानी प्राण, अभी प्राण की बात हो रही है, प्राण और आत्मा दोनों को अलग करके पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किसकी पूजा की जाए, किसकी उपासना की जाए। ठीक है। या फिर वो जिसकी वजह से ये प्राण ही चल रहा है, जो प्राणों का प्राण है, जो आंखों की आंख है, जो कानों का कान है, जो मन का मन है, क्या वो उपासना के योग्य है? या फिर ये प्राण जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें चलती हैं, यानी आंख चलती है, कान चलते हैं, तभी तो पीछे जो आत्म रूप में बैठा हुआ है वो इनका अनुसंधान करता है। वो सारी चीजें उसको उपलब्ध हैं। जितने भी भाव आपके भीतर पैदा होते हैं ना, आपने देखा वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने देख करके जो प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, उस रिएक्शन के रिजल्ट के बाद जो भाव उत्पन्न हुए, क्रोध आया, प्रसन्नता हुई, किसी के प्रति मन में प्रेम जाग गया, ये सारे भाव, ये भाव मुख्य हैं। ये भाव जो मुख्य भाव हैं, यही भाव उसको, किसको, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसके पास पहले से उपलब्ध हैं। ठीक वैसे ही जैसे आम के पेड़ में का जो बीज होता है, उस बीज में पहले से ही आम भी उपलब्ध है, आम का पेड़ भी उपलब्ध है, उसके तने भी उपलब्ध हैं, उसकी पत्तियां भी उपलब्ध हैं, और उस आम के पेड़ पे लगने वाले मीठे मीठे आम के फल भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। उसी तरह से वो जो उपलब्धा है यानी आत्मा है, उसके पास ये सारे भाव पहले से मौजूद हैं। आप तो इनसे भौतिक काम करते हो, देखने का काम कर लिया, ये तो भौतिक चीजें हैं, लेकिन असली चीज क्या है? ये जिन भावों को उत्पन्न कर देते हैं, ये इन भावों, जिन भावों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ये प्राणों की मदद से चलते हैं, लेकिन जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को रखने वाला, उसका जो बीज स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। उस बीज में सब कुछ है, ये सारे भाव उसी के अंदर निहित हैं। तो अब यही पूछा जा रहा है कि जिसके अंदर वो सारे भाव निहित हैं, वो पूजा के योग्य है, उपासना के योग्य है, या फिर ये प्राण जिसकी वजह से ये चीजें चलती हैं। अब आप खुद सोच करके देखिए कि आप एक यंत्र लेते हैं, आप एक मशीन लेते हैं, हथौड़ा लेते हैं, उससे दीवार पर कील ठोकते हैं। ठीक है। कील ठोकने के बाद आपका काम हो गया। तो आप जरा सोच करके देखिए कि जो कील ठोकने वाला है, जिसको ये उपलब्ध करना है, जिसको ये जो जिसके जिसके लिए इस घर में चीजें लगी होना या कील ठुकी होना, ये सब होना जिसके घर में जरूरी है, वो घर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये औजार ज्यादा महत्वपूर्ण है? औजार महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी तक जब तक कि ये घर सही ना हो जाए, जब तक इसमें कील न ठोक दी जाए, जो उद्देश्य था उस यंत्र का, उस हथौड़ी का, वो पूरा ना हो जाए। तो ये जो हथौड़ी है, ये इज्जत के लायक तो है, लेकिन वास्तविक उपासना, वास्तविक जो लक्ष्य है वो क्या है? घर की सफाई या घर के सजावट में जो भी काम घर की सजावट के लिए जो भी काम करने हैं वो मुख्य हैं। उसी तरीके से यहां पर भी जो
जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके वो भाव उपलब्ध हो रहे हैं। असली चीज क्या है? भाव। जो भाव उपलब्ध हो रहे हैं, जो पहले से उसके भीतर हैं, इन्हीं भावों को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का सहारा लिया जाता है। तो जिन भावों को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का सहारा लिया जाता है, वो शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ या वो भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए? वो भाव जिसके पास हैं, जो उसका बीज है, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, उन भावों की वजह से ही ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। इस वजह से कि मुझे देखना है, इसलिए ये परमात्मा नहीं बना है। परमात्मा बना है इसलिए तुम्हारे पास आंखें हैं। तुम आंखों से इसलिए देखते हो क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आंखों की आंख है। ऐसा नहीं कि तुम आंखों से कुछ देखते हो इसलिए ये सोचा गया कि ओ इसका कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए, इसलिए वो नहीं बना है। वो बना है इसलिए आंखें बनी हैं। तो कुल मिलाकर के उसके पास वो भाव पहले से उपलब्ध हैं, उपलब्धा है, वो उसके पास पहले से वो भाव उपलब्ध हैं। आपको ये शरीर मिलता है, इस शरीर के माध्यम से प्राणों का इस्तेमाल करके, प्राण ही हेल्प करता है इन सारी चीजों को देखने सुनने में। और उसके बाद जो भाव उपलब्ध होते हैं, जो आप रिएक्शंस आपके होते हैं, उन रिएक्शंस के बाद जब अंत में ज्ञान आपको मिलता है कि नहीं ये सारी चीजें केवल प्रपंच हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे आम के बीज में सब कुछ होता है, वैसे ही आम का पेड़ देखने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लें कि हाँ ये है वो है, इसका पेड़ है, पत्ती, उसे चाहे किसी रूप में देख लें, लेकिन अंत में वो केवल एक बीज रूप में सारे तत्वों को अपने आप अंदर रखता है। और अगर वो अपने अंदर रखता है तो इस पेड़ का इतना महत्व नहीं है, उस बीज का ही महत्व है। बिना उस बीज के ये पेड़ नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो मुख्य है वो कौन है? वो आत्मा है, जिसके पास ये भाव पहले से उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर के उपासनीय कौन है? जो आत्मा है। तो यही बात आगे बताई जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन के आप तो आंसर भी आप समझ गए होंगे काफी हद तक। अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकें तो एक कंपैरिजन यहां पर बताया गया है कि आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी ये पूछ रहा है कि घड़ी में वास्तव में चल कौन रहा है? ये सुइयां चल रही हैं या फिर कुछ और चल रहा है? ये सुइयां हमें समय बता रही हैं या वो ऊर्जा है जो सेल की विद्युत ऊर्जा से किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है, क्या वो मुख्य है या फिर सुई की ये घड़ियां मुख्य हैं जो चल करके केवल समय बता रही हैं? तो ये प्रश्न ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब आगे इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। अब यहां पे ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। यह जो हृदय है वही मन भी है। हृदय क्या? अब बताया यही जा रहा है कि हृदय यानी कि आपका जो आत्मा है वही हृदय के रूप में जानी जाती है। ये दिल को आप मत समझ लीजिएगा, हृदय एक अलग चीज है। ये जो दिल धड़कता है, भौतिक चीज जो है, ये अलग चीज है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हृदय है वो मनोमय जो आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश में स्थित जो आत्मा है, उस आनंदमय कोश के अंदर बैठी आत्मा को हृदय कहा जाता है। वही आत्मा, वही ऊर्जा, एक ही एनर्जी कई रूपों में प्रकट है। वही मन भी है और जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, संज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञा, मेधा, दृष्टि, धृति, सुख, दुख, प्राण, काम और वश, ये सभी क्या है? प्रज्ञान के नाम है। प्रज्ञान यानी वो भाव जो कि किसके अंदर रहते हैं? ब्रह्म के अंदर रहते हैं। इन सब का मतलब मैं आपको नहीं बताने जा रहा। संज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान ये क्या है, आप इसको डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी में कहीं से भी जाकर के देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये वो भाव हैं जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। अच्छे भी हैं कुछ और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन जितने भी अच्छे बुरे भाव हैं उन सभी का बीज कौन है? वो परमात्मा ही है। उसी से ये संसार प्रकट हुआ है। ठीक है, तो ये सब के सब प्रज्ञान के नाम हैं। प्रज्ञान कौन हुआ? वही भाव जो कि ब्रह्म के पास है। तो ब्रह्म के पास जो भाव है वो प्रज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान है। और जो प्रज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान रूप है, वो कौन है? वो आत्मा है। ठीक है, वो परमात्मा है। उसी परमात्मा से आत्मा बनी है। तो आत्मा परमात्मा में तत्व के स्तर पे कोई अंतर नहीं है, इसलिए आत्मा को परमात्मा कह दिया जाता है तत्व के स्तर पे। ठीक है, तत्व के स्तर पे दोनों एक ही हैं। जैसे आग और चिंगारी, तत्व के स्तर पे दोनों आग ही हैं। चिंगारी भले ही छोटी सी दिखती है और आग बड़ी सी दिखती है, लेकिन आग भी चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है। उसके अंदर आग के सारे गुण, जितने भी गुण होते हैं वो सब मौजूद हैं। ठीक है, अब यहां पे यही बताया जा रहा है, जो आत्मा है अर्थात जिसने मूर्धा से प्रवेश किया, वह ही मन भी है, प्राण भी है, सब कुछ है। एक ही ऊर्जा कई रूपों में प्रकट हुई है और वही ऊर्जा जो कई रूपों में प्रकट हुई है, यानी वो जो पर ब्रह्म है, वो अंतःकरण में रह करके मन से, हमारा जो मन है उससे मनन करता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, अर्थात वही मन का मन है, आंख की आंख है और कान का कान है, और प्राणों के माध्यम से वो ये सारे काम करता है। अंतःकरण में रह करके प्राणों के माध्यम से ये सारे काम करके उन सब का विश्लेषण करके उपलब्ध करता है स्वयं को। स्वयं को उपलब्ध करने का मतलब क्या है? जब तक वो सुख दुख ये चीजें उपलब्ध कर रहा है तब तक वो स्वयं को उपलब्ध नहीं कर रहा है। उसका वास्तविक उपलब्ध रूप क्या है? जिसमें न सुख है न दुख है, यानी वो निर्गुण होते हुए सभी गुणों को प्रकट करने वाला है। लेकिन अपने निर्गुण रूप को जब तक वो कोई व्यक्ति नहीं जान पाता तब तक वो यात्रा चलती रहती है। तो इसी चीज को जानने के लिए कि क्या ये पता किया जा सकता है, इसी के लिए परमात्मा ने स्वयं अपने ही बनाए परम पुरुष में प्रवेश करके इसकी टेस्टिंग की थी।
इस टेस्टिंग के दौरान ये चीज़ें पता करने की कोशिश की थी कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। तो सारे भावों को वो जी सकता है, यानी कि जो बीज रूप में भाव ब्रह्म के पास हैं उन भावों को भी व्यक्ति जी सकता है। उनको भी जी करके परमात्मा ने देखा कि हाँ ये तो जिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो वास्तविक रूप है, जो निर्गुण रूप है, उसको भी पाया जा सकता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं देता, उसका कुछ नहीं है। निर्गुण का मतलब दिखाई देना नहीं होता, नहीं दिखाई देना नहीं होता कि वो दिखाई नहीं देता वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है जैसे आम का बीज, जिसको खाओगे तो मीठा नहीं लगेगा आम के फल की तरह, लेकिन वही बीज आम के फल की मिठास को भी रखता है। वही आम के जो पत्ते हैं उनका जो कड़वापन है उनको भी अपने पास रखता है। उस आम के तने को भी अपने पास रखता है, उस आम की जड़ों को भी अपने भीतर रखता है। ठीक है, तो दोनों को ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस संसार में, यानी अपरा में जो लोग फंसे हैं उनको जो अनुभव होते हैं, सुख दुख अहंकार, ये अनुभव भी उसी के पास हैं। और इन अनुभवों से जो परे हो जाए, जो बिना किसी गुण के अपने आप को महसूस कर सके कि वास्तव में तो बीज रूप में सारी चीजें, ये सारे भाव मेरे पास थे, मुझे तो कुछ प्राप्त करना ही नहीं था, न सुख प्राप्त करना था, जो सुख चाहिए था वो भी सुख रूप में भाव के रूप में उपलब्ध था, जो दुख मिलते रहे वो भी दुख रूप में उपलब्ध था, और जो कुछ मैं पाना चाहता हूं वो सब भी पहले से ही बीज रूप में, उसी ब्रह्म रूप में, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, उस रूप में सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके जानने के बाद वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। और जैसे वामदेव थे, वामदेव का नाम पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, जैसे वामदेव थे, जब वो इन चीज़ों को जान गए तो सुख दुख इन सारी चीज़ों से परे हो गए कि नहीं भाई अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्णता प्राप्त हो गई। आम का बीज मिलते ही पता चल गया कि आम का पेड़ प्राप्त हो गया, अब तो इस पेड़ का कोई महत्व तो नहीं रह गया, अब तो ये पेड़ बनेगा ही बनेगा, इसको तो प्रकट होना ही होना है। जहां भी उचित समय मिल जाएगा, जहां भी इसे सही जगह गाड़ दिया जाएगा तो वहां से आम का पेड़ निकल आएगा। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाता है, सत्य को जान जाता है, जिसको कहते हैं बोध हो जाना, जैसे गौतम बुद्ध को बोध हो गया, जब बोध हो गया तो उन्हें किसी चीज़ का फर्क नहीं रह गया। संसार को सलाह देते रहे, संसार को बताते रहे, किस तरह से बताते रहे, जिस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं उसी तरीके से उन्हें सलाह देते रहे, क्योंकि हर आदमी का प्रज्ञा का एक स्तर होता है। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने हर आदमी को उसके स्तर के अनुसार ही ज्ञान दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें की, और यही चीज़ भगवान कृष्ण ने और अन्य विद्वानों ने, महात्माओं ने की। जिस स्तर के लोग, जितने स्तर के लोग इस संसार में रहते हैं, उतने स्तर की चीज़ों, उतने स्तर पर चीज़ों को समझाने के लिए तरह तरह के ग्रंथ, तरह तरह की कहानियों के रूप में, तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स के रूप में हमारे सामने रखे गए। अब यहाँ पर बाकी जो कुछ भी है वो केवल देख करके सुनने लायक है, पढ़ने लायक है, समझ आप चुके हैं। जो पैर के अगले भाग से प्रवेश करता है वह तो प्राण है। उस प्राण के द्वारा ब्रह्म अंतःकरण में रहकर ही आंखों से देखने, कानों से सुनने और मन से मनन करने का काम करता है। अतः वह उपलब्धा, अर्थात परमात्मा उपलब्धा, यानी जिसको सब उपलब्ध है, जिसके पास सारे भाव हैं। उपलब्धा की उपलब्धि का साधन वही है, साध्य नहीं है। वो साध्य नहीं है, यानी जो प्राण है वो साधन है। ठीक वैसे ही जैसे हथौड़ी साधन थी कि मैं अपने कील गाड़ूंगा अपने घर में, ठीक है, वो साध्य नहीं थी। साध्य क्या था? साध्य यानी लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कील गाड़ देना, घर को सजा देना। ठीक है, उसी तरीके से प्राण भी लक्ष्य नहीं है, प्राण भी केवल एक साधन है। अतः वह उपासनीय नहीं है। साधन होने की वजह से वह उपासनीय नहीं है। उपासनीय है वह आत्मा जिससे प्राण भी व्याप्त है। वह ब्रह्म ही प्राणों का प्राणन करता है, यानी प्राणों के माध्यम से ही वो शरीर को चला करके, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को, सारे कामों को करने का काम करता है, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, वगैरह वगैरह। ठीक है, प्राण ही प्रज्ञा है और यह इंद्रियों का संघात रूप है। ये जो प्राण है यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? ये जो प्राण है यही प्रज्ञा है, क्योंकि यही क्या करता है? जानने लायक बुद्धि जो होती है, समझने लायक जो बुद्धि जिसकी वजह से काम करती है, वही प्राण है। जो प्रज्ञा होता है वो क्या होती है? वो बुद्धि होती है, एक ऐसी बुद्धि जो कि सभी चीज़ों को उसके वास्तविक रूप में समझ सकती है, जिस तरह से वो दिख रही है उसको समझने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो ये प्राण की वजह से ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये प्राण ही क्या है? प्रज्ञा है। ठीक है, और यह इंद्रियों का संघात रूप है। प्राण जो है वो इंद्रियों का संघात रूप है। संघात का मतलब क्या होता है? संघात का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी सभी इंद्रियों का कॉम्बिनेशन या कंबाइंड फॉर्म में मिला करके इनको जो चलाने वाली ऊर्जा है, यानी जिसके बिना ये सब नहीं चलेंगी चीजें, ये पूरी मशीनरी नहीं चलेगी, वो क्या है? प्राण है। कुल मिलाकर के घड़ी में अगर सेल ना पड़ा हो तो घड़ी की मशीनरी काम नहीं करेगी। तो जो कुछ मशीनरी है उसका संघात रूप क्या है? सेल है, यानी कंबाइन करके उनको चलाने लायक ऊर्जा जो देता है, चलने लायक जो ऊर्जा देता है, वो प्राण है। वैसे ही घड़ी में सेल है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रज्ञान रूप सभी चीजें मुख्य रूप से ब्रह्म का बीज भाव हैं, किंतु प्राण द्वारा संचालित इंद्रियां उन भावों को उपलब्ध होने का साधन मात्र हैं। यानी प्राणों से जो इंद्रियां आप चलाते हैं उनके माध्यम से उन भावों को उपलब्ध हुआ जाता है जो भाव पहले से ब्रह्म के पास हैं, जो ऊपर बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जो उपलब्धा है यानी जो परमात्मा है, जो उन सभी भावों का बीज स्थान है, वही जानने योग्य है। वही कई रूपों में प्रकट है। एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, कई तरह के रूपों में एक ही एनर्जी प्रकट होती है। उसी को इंद्र भी कहते हैं, उसी को प्रजापति भी कहते हैं। जितने भी तत्व हैं जिसके बारे में भगवत गीता में हमने पढ़ा 24 तत्वों के विषय में अध्याय 13 में, वो सभी तत्व भी उन्हीं से प्रकट है। वो भी अप्रत्यक्ष रूप से वही है, परमात्मा ही है। यह प्रज्ञान ही जो इन समस्त रूपों में प्रकट है वही ब्रह्म है, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। एक हो गया प्रज्ञा, एक हो गया प्रज्ञान। ठीक है, प्राण का अयन करने वाला, प्राण में रहने वाला, प्राण में रह करके सारी चीजों को उपलब्ध कराने में सहायता करने वाला। ठीक है, अपने आप को प्राप्त करने की कोशिश करने वाला, वही प्रज्ञान हो जाता है। वही प्रज्ञान क्या है? वही ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को जानकर जो कि उपलब्धा है, उपलब्धा यानी जिसको सारी चीजें उपलब्ध हैं, बार बार हम जोर दे रहे हैं। इसी ब्रह्म को जान करके वामदेव, जिस ऋषि की बात की गई थी, वो सभी इंद्रियातीत कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। इंद्रियातीत क्यों? क्योंकि ये सारे भाव क्या हैं? ये इंद्रियों के माध्यम से ये जाने तो जा सकते हैं, लेकिन असल में ये इंद्रियों से अलग हैं। इंद्रियां भाव नहीं है, आप ये समझ सकते होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इंद्रियां भाव नहीं है, लेकिन इन इंद्रियों का भी महत्व जब समाप्त हो जाए, किसी और भाव को, अनंत भाव हैं, किस किस भाव को जियोगे? बहुत से भाव हैं। ठीक है, बहुत से भाव, अनंत का मतलब है अनंत बार ये प्रकट हो सकते हैं, ये कई रूपों में सामने आ सकते हैं। देयर आर मेनी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिस रूप में ये अनंत भाव अनंत रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये सभी भाव जो कि इंद्रियों से अलग हैं, ये सभी भाव जितने भी बाकी रह गए हैं, जो कभी भी आ सकते थे या अभी तक आए नहीं थे, जो आया नहीं था वो भी, जो आ चुका है वो भी, उसको भी जीने की इच्छा या उसको भी अनुभव करके उसको और पाने की या उसमें और लेने की इच्छा जब नहीं रह जाए, तो इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि आप मर गए और दोबारा पैदा नहीं होंगे, ये मोक्ष का मतलब नहीं है। परमात्मा तो सदैव से मुक्त है, फिर वो अवतार कैसे लेते हैं? इसलिए मोक्ष कोई जाने वाली जगह नहीं है। मोक्ष मरने का नाम नहीं है, मर करके दोबारा न पैदा होना इसका नाम नहीं है। मोक्ष एक स्थिति है जिसमें आप स्वयं को जान जाते हो, अपने बोध को जान जाना, स्वयं का बोध हो जाना ही मुक्ति है, स्वयं का बोध हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है, तो यही चीज वामदेव के साथ हुई, जो गौतम बुद्ध के साथ हुई, वामदेव के साथ हुई, उसके पहले भी कई महात्माओं के साथ हुई। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है और इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो ऐतरेय उपनिषद है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आई होप कि आपको जो ऐतरेय उपनिषद है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और खास करके लास्ट के 2-3 वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए और निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीक से मैं कोशिश करूँगा कि किसी और उपनिषद को हम स्टार्ट करें या कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करें। तो वेट करिए तब तक, और अगले वीडियो में अगले भाग में अगला वीडियो जो भी हम डालेंगे उसमें देखते हैं कि कौन सा उपनिषद मैं लेकर आ पाता हूँ या कौन से विषय पर हम डिस्कस कर पाते हैं। बाकी अभी जो होली साइंस है उसके वीडियोज़ अभी कुछ बाकी हैं, वो आते रहेंगे। करीब 15 वीडियो करीब बाकी होंगे उसमें, तो वो आते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।